हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। क्लास 9th ये वर्कशीट नंबर 66 है और ये वर्कशीट आपको 17 दिसंबर 2020 के लिए प्रोवाइड की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सोशल स्टडीज़ में सामाजिक विज्ञान में रिवीजन कर रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आज हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं इतिहास का, आपका पार्ट 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये चैप्टर आपको वर्कशीट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब इसका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आशा करते हैं कि आप रिवीजन के साथ साथ चैप्टर को लर्न करते जाएंगे। और अगर आपने हमारी पुरानी वर्कशीट्स नहीं देखी हैं इस चैप्टर की, तो जाके उन वर्कशीट को देखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया था। देखिए, पुनरावृत्ति का ये पार्ट 1 है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो इसमें आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस दिए गए। 1 मार्कर मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और पहले मैं आपको ये पूरे क्वेश्चंस दिखा दूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 व 2 में आपको क्या करना है, उत्तर एक वाक्य में लिखना है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, जदीदी कौन थे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोनों के उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी। 3 और 4 प्रश्न में आपको रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको फिलअप पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे 1 मार्क में ही आएंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद प्रश्न 5 आपको दिया गया है। 5 और 6 में दिए गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखिए। मतलब आपको एक शब्द दे दिया जाएगा इतिहास से उठा के, इस चैप्टर से उठा के, और उस पर आपको एक वाक्य की रचना करनी होगी। तो 5 और 6 आपके इस तरह के प्रश्न हैं। फिर 7 और 8 में आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये वाक्य सही है अथवा गलत है। तो मतलब राइट रॉन्ग, देख रहे हैं, फिलअप भी आएगा, वाक्य बनाना भी आएगा, 1 मार्कर 1 लाइन आंसर देने वाला क्वेश्चन भी आएगा। इसके बाद अलग तरीके का क्वेश्चन 9 और 10 क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 और 10 में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः लिखिए। मतलब ये सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन है और ये वर्ड में कुछ गलती है, तो उस गलती को हटा के आपको एक नया वर्ड लिखना है और इस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन भी सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 1-2 स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है। एक आपका कथन होगा और एक कारण होगा, और ये पूछेंगे कि जो कथन है वो कारण का सही विवरण है या नहीं, और इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो सभी प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी आपको बनाकर रखनी है कोविड से लड़ने के लिए। और अब आप केवल वर्कशीट कॉपी में करने के लिए ना करें, क्योंकि ये सभी वर्कशीट्स, ये सभी चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। जिन वर्कशीट में इन चैप्टर्स को पढ़ाया गया है उन्हें जाकर देखें, उन प्रश्नों को एक बार याद करें, और जो ये दोबारा रिवीजन में करवाए जा रहे हैं इन प्रश्नों को भी दोबारा से अच्छे से याद करें, जिससे आपका चैप्टर साथ के साथ तैयार हो जाए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं आपसे बोला था जदीदी कौन थे, तो जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। तो आपको इतना याद रखना है, मुस्लिम धार्मिक सुधारक हुआ करते थे कौन, जदीदी, ठीक है। वर्ड से आपको समझना है कि फ्रांसीसी वर्ड है, रूसी वर्ड है, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे प्रश्न में बोलता है कि रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थान जो है रिक्त है उसको मैंने ग्रीन कलर हाईलाइट कर दिया है। रूस में बड़े किसानों को डैश कहा जाता था, रूस में बड़े किसानों को कुल्लक कहा जाता था, कुल्लक, ठीक है। चौथे प्रश्न में कहा है रिक्त स्थान भरिए। रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 में हुआ था का नाम डैश था, तो उसका नाम क्या था, ड्यूमा, ड्यूमा नाम था। ऐसे भी आ सकते हैं कि ड्यूमा पर एक वाक्य लिखिए, ठीक है। उलट पलट के भी आ सकता है, यहाँ पे रिक्त स्थान बना के दिया है, आपको बोल देंगे ड्यूमा पे एक वाक्य लिखिए, तो आप लिख सकते हैं कि ड्यूमा रूस में एक संसद थी जिसका गठन 1905 में हुआ था। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। प्रश्न 5 में आपसे बोला था कि नीचे दिए गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखिए। आपको एक सेंटेंस लिखना है, और जो आपका शब्द था वो था स्टालिन का समूहीकरण। तो स्टालिन का समूहीकरण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था,
ठीक है, छोटा ही 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 1 लाइन का ही लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के बारे में एक वाक्य लिखना है। उदारवादी, उदारवादी कौन थे? तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो उदारवादी कौन से लोग होते थे? उदारवादी पे आप कुछ भी सेंटेंस एक बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न 7 में आपसे बोला है नीचे दिए वाक्य को सही या गलत बताइए कि जो सेंटेंस है वो राइट है और रॉन्ग है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्थायित्व को सही नहीं मानते थे। तो सही बात है, समाजवादी क्या चाहते थे? समाजवादी चाहते थे सबको बराबरी का हक मिले, जो है प्राइवेटाइजेशन हो, सबका हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? सही होगा। आगे देख लेते हैं, इसमें भी आपको राइट रॉन्ग बताना है। क्वेश्चन 8 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। तो ये सही है या गलत? सही है। क्वेश्चन 9 में आपसे बोला है रेखांकित शब्द को सही करके वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक वर्ड गलत है और उसको आपको पहचानना है। रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो रेडिकल ऐसा नहीं चाहते थे। कौन चाहते थे? उदारवादी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। प्रश्न 10 में आपसे पूछा था कि रेखांकित शब्दों को सही वाक्य करके लिखिए। फिर से 9, 10 एक ही कैटेगरी के हैं। रूढ़िवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो ये रूढ़िवादी समूह की जगह पे क्या आएगा? ये उदारवादी समूह आएगा। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र अधिकार की रक्षा के पक्षधर थे। तो यहाँ पे उदारवादी समूह आएगा। आगे देख लेते हैं, 11वें प्रश्न में आपसे क्या दिया गया है? आपको एक सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट में आपको दिखा दूं। नीचे कथन और कारण दिया गया है। कथन आपका ये है कि ज़ार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी थी और इसका कारण बताया है कि ज़ार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट्स दिया है। पहला कथन दिया हुआ है कि एक कारण और जो आर इसका कारण है, कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है। बी में बोला है कथन और कारण सही हैं लेकिन कथन का कारण सही व्याख्या नहीं करता है। सी में बोला है कि जो हमारा कथन है वो सही है पर कारण गलत है और डी में बोला है कि कथन ही गलत है और कारण सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि कथन और कारण तो सही है लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये आपके 11वां उत्तर हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट छोटी सी रिवीजन की सॉल्व कर ली है।